देवताओं ने कहा वो भक्त हमारे दर्शन के लिए तपस्या कर रहा है ना, लेकिन उस भक्त के दर्शन करने हम देवता जाएंगे। वो भक्त कोई साधारण नहीं, वो भक्त स्वयं भगवान के स्वरूप में है। अब देखो, भक्त भगवान के बिना अधूरा है और भगवान भक्त के बिना, कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कहते भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, किसकी? भगवान की। बिना भगवान का भक्त अधूरे और बिना भक्त के भगवान अधूरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखो, ये सनातन धर्म को हम लोग जागृत करते हैं ना। हमारा कर्तव्य क्या है? अपने सनातन को बचा कर रखना, अपने सनातन के ओर सदैव अग्रसर रहना। ये हमारा कर्तव्य है। ये नहीं खाया पिया मौज उड़ाया और संसार को छोड़ करके चल गए, ये कर्तव्य नहीं है। हम सनातनी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे मस्तिष्क पर नित्य प्रतिदिन तिलक होना चाहिए। हम सनातनी हैं। हाथ पर कलावा होना चाहिए। हम सनातनी हैं। ये सनातन धर्म में हम हिंदुओं की पहचान होनी चाहिए। गले में यज्ञोपवीत होनी चाहिए। अब आजकल तो यज्ञोपवीत भी पुरुषों की कहाँ होती है? जब पुष्पाठ होनी ना, पंडित जी पूछनी पहली है, जनेऊ पहन रहे कि नहीं पहन रहे? पंडित जी वो पहन ही नहीं रहे हैं, फिर वहीं पर पंडित जी पहनाते हैं। जो यज्ञोपवीत है ना, उसकी महत्वता को समझो, उसकी महत्वता कितनी है। वो यज्ञोपवीत इतना महत्व रखता है, अगर हमारे जीवन में कभी बहुत बड़ा संकट आने वाला हो, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो, सबसे पहले भक्तों वो यज्ञोपवीत खंडित होती है। वो आपकी रक्षा करती है, आपको आपकी दीर्घायु बढ़ाती है। ऐसी सुहागिन माताएं हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर बात कही गई है। सुहागिन माताओं के लिए हैं, उनके भी श्रृंगार बताए गए हैं। कितने श्रृंगार होते हैं? 16। अब अचाल की 16 होनी। पहले से मांग यहाँ भरते थे, आजकल धीरे धीरे पतिदेव के लिए जो मांग भरते थे वो यहाँ खिसक गई है पीछे तक। अभी मैं दिल्ली गया था ना परसों, मैंने वहां देखा बड़ी विचित्र बात। दिल्ली में प्रोग्राम था हमारा, वहां बहुत विचित्र देखा मैंने। एक स्त्री आई, पूजा में बैठी थी देवी जी, और मांग कहां भरी थी? बिल्कुल इधर किनारे। अब मेरी हंसी नहीं रुकी बहुत देर तक। धीरे धीरे किनारे, अब धीरे धीरे वो भी लुप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति आ गई है। हमारे सनातनियों की पहचान है ये। अब सनातनी है। अब देखिए, आपकी वेशभूषा किस प्रकार होनी चाहिए। ये हम सनातनी हैं। अपने मर्यादा में रहना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। आप देखते हैं, हमारे सनातन के लिए कितने लोग काम करते हैं। हमारे सनातन को जागृत करने के लिए कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनी देवियां यहाँ पर लगी होती है। हमारी कुछ यहाँ पर भगवान की सखियां भी आई हुई हैं, देवियां। देखो, भगवत गीता की पुस्तकें आप तक पहुंचाती है। क्यों? आप अपने सनातन में जागृत हो। नहीं तो उनका क्या है? वो भी तो घर बैठकर कर सकती है। आपको जागृत कर रहे हैं। भैया, अपने सनातन के लिए आगे बढ़ो, अपने सनातन को मानो, आप अपने धर्म को मानो। यहाँ पर देखो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई हमारे देवताओं के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन के लिए काम करता है, आगे बढ़ाता है हमारे सनातन को। हमारा कर्तव्य है। हमारे मन में ये नहीं है। मैं इतनी जगह कथा करता हूँ, देश विदेशों में, अपने पूरे उत्तराखंड में, भारत में, लगभग हर जगह कथा करी है मैंने। मुझे गर्व होता है जब मैं ऐसा देखता हूँ। यहाँ पर कुछ देवियाँ आई हैं, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भगवत गीता की पुस्तक आप लोग को समर्पित करती है। जो कोई भी लेना चाहो, पीछे पुस्तक भी है, आप घर जाके अवश्य पढ़ना। उस पर लिखा गया है, भगवत गीता के प्रथम श्लोक में ही लिखा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अपने धर्म को मानना, आप लोग अवश्य पढ़ना उस चीज को। आज की स्थिति आप लोग देखते होंगे ना, कैसी स्थिति है। कई लोग दुखी होते हैं इस सांसारिक वस्तुओं से। क्यों? क्योंकि आप लोग उस चीज को मानते नहीं। हमारा कर्तव्य आपको बताना, आपको उस सत्मार्ग पर दिखाना। एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है? शिष्यों को सत्मार्ग दिखाना।
आप अपने बच्चों से कहो कि बेटा नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, नित्य प्रतिदिन तिलक लगाओ। आजकल आपने देखा होगा ना, कई स्कूलों में भी ऐसा हो गया तिलक लगाने पे मना किया जाता है। और आप जहां कहीं भी आपको लगता है ना तिलक लगाने पे मना किया जाता है, पकड़ो वहीं पर कुटाई कर दो उसकी जो मना करता है। हम सनातनी है भैया, तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक हमारी शान है, हम सनातनियों की शान है। तिलक लगाकर भेजो अपने बच्चों को, दीर्घायु बल बुद्धि विवेक की वृद्धि होती है। यह तिलक लगाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। चंदनश्च महत् पुण्यम सर्व पाप नाशनम कहा गया है, सर्व पाप नष्ट होते, कष्ट दूर होते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ो। हमारे यहाँ भक्तों कितनी सुंदर बात कही गई है हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या कहते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब घर में एक हनुमान चालीसा पाठ होने लग गए और हमारे पहाड़ फिर एक के भैम में भेरी हम लग रही, भूख लग रही, कहीं ले जाओ एक के बात सुनाई दे, पंडित जी पितर लग गई बस। अरे पितर किसी को नहीं लगते भक्तों, वो पितर किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। पितर कब लगेंगे? जब आप उन्हें नहीं पूछेंगे, घर से मार कर भगाएंगे तब लग सकते हैं। आपको डरना नहीं है उस चीज से, आपका कर्तव्य है आप नित्य प्रतिदिन अपने पितरों को जल अर्पण करो, भगवान सूर्य को जल अर्पण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये जो मन की भ्रांतियां हैं ना, ये मन की भ्रांतियों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये सब भ्रांतियां हैं। हमारे पहाड़ में कुनी ने जगह कह लेने मारो के भैमन मार, अब भैम हो जाता है। मैं भी कह दूं अभी 2 घंटे बाद ये टेंट गिरने वाला है, अब आपके मन में एक ही विचार आएगा, भैया गुरुजी ने कह रखा है टेंट गिरने वाला है। अब एले नीले घुरीला घर जाके स्वप्न में तबला आल के टेंट घुरीने वाल छू है। अब रात नीला हो भो फिर यो सोच जाता हूँ भैया पंडित जी करो टेंट घुरी नहीं आओ, भैम है। इसलिए विश्वासम फलम दायकम कहा गया है। सबसे पहले विश्वास करना किसी भी चीज पर, अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही रिश्ता चलता है, विश्वास से ही प्रेम बना रहता है और विश्वास से ही हमारा यह जीवन आगे की ओर बढ़ता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भक्तों वो ध्रुव जी महाराज देखो, जिनकी माता जी ने अभागिन का पुत्र कहकर घर से निकाला ना, एक छोटा सा बालक भी बहुत कुछ सिखा कर जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जो चीजें आपको नहीं आती, एक छोटा सा बालक आपको तुरंत किसी बात पे कह जाता है, हमको समझा जाता है, फिर हम सोचते हैं अरे है बड़ा छोटा, देखो बात कितनी बड़ी कर गया। तो इसलिए शिक्षा के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, जीवन में बड़ा वो है जो बुद्धि में विवेक में बड़ा। अब यज्ञ के खा विवेक लंब मुस्टंड हैरी है और हम दोनों ठोल हैरी। बुद्धि बड़ी होनी चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। मैं नित्य प्रतिदिन क्यों कहता हूं आपको, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। अगर बच्चे आपके संस्कारी होंगे ना, तो भक्तों माता पिता के आंख में बुढ़ापे में आंसू नहीं होंगे, ये मान के चलना। अगर संस्कारी नहीं होंगे तो समझ लो माता पिता के खाट तीर्थ स्थान में या किसी खेत में जाने में भी टाइम नहीं लगता है। ऐसी स्थिति आजकल हो रही है, ये सत्यता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।